आज जब हम चारों ओर देखते हैं, मोबाइल, इंटरनेट, अंतरिक्ष यान, चांद की सतह पर दौड़ते रोवर और मंगल तक पहुंचती मानव कल्पनाएं, तो लगता है जैसे हम एक उच्चतम विकसित युग में जी रहे हैं। हमारी जिंदगी तकनीक से इतनी घिरी हुई है कि हमें यह सब आम बात लगने लगी है। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि यह धरती, जिस पर हम सांस लेते हैं, जीते हैं और अपने सपनों को सजाते हैं, यह धरती खुद कैसे बनी थी? क्या यह हमेशा से ऐसी थी? क्या यह हमेशा से जीवन से भरी थी? नहीं। धरती की यह खूबसूरती, ये हवा, ये नदियां, ये महासागर और जीवन की ये रंगीन परतें एक दिन में नहीं बनी। इसके पीछे है अरबों सालों की अद्भुत यात्रा, असंख्य धमाके, आग, बर्फ, गैसों के तूफान और गुरुत्वाकर्षण की अदृश्य रस्साकशी। यह कहानी है 4 अरब 60 करोड़ वर्षों की, एक ऐसी कथा जहां विज्ञान और प्रकृति ने मिलकर वो चमत्कार रचा जिसे हम आज धरती कहते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति और तारों की जननी, सारी कहानी की शुरुआत होती है बिग बैंग से। लगभग 13.8 अरब साल पहले एक महाविस्फोट हुआ। कोई धमाका नहीं, बल्कि ऊर्जा और समय की शुरुआत। उस एक बिंदु से फैलते हुए सारा ब्रह्मांड जन्मा। समय, स्थान, ऊर्जा, कण और अंततः वो सारे तत्व जिनसे आगे चलकर तारे, आकाशगंगाएं और ग्रह बने। कई अरब साल बाद हमारे सौर मंडल का जन्म हुआ, एक विशाल इंटरस्टेलर गैस और डस्ट के बादल से। ये बादल धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में सिकुड़ने लगा और एक घूमती हुई डिस्क में बदल गया। इस डिस्क के केंद्र में सूरज बना और उसकी परिधि में बाकी पदार्थों ने ग्रहों का रूप लेना शुरू किया। उन्हीं में एक था हमारा प्यारा ग्रह पृथ्वी। पृथ्वी की कच्ची शुरुआत लगभग 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी का जन्म हुआ। लेकिन यह कोई नीला, जीवन से भरा हुआ ग्रह नहीं था। यह एक आग का गोलापन था, पिघले हुए लावा, जलते चट्टानों और गैसों का तूफान। धरती पर लगातार उल्का पिंडों की बमबारी हो रही थी। अंतरिक्ष से आते पत्थरों और बर्फीले कॉमेट्स ने इसे बार बार झकझोरा। लेकिन इन्हीं टक्करों ने धरती को ढालना शुरू किया। धरती के अंदर से ज्वालामुखी फूटते गैसें निकलती, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर और हाइड्रोजन। इन्हीं गैसों से धरती का प्रारंभिक वातावरण सनबन बना और फिर हुआ एक महाटक्कर। एक अस्टोमार्स साइजोजन के ग्रह ने आकर पृथ्वी से टक्कर मारी। इस टक्कर से जो मलबा निकला वह धरती की कक्षा में घूमता रहा और धीरे धीरे मिलकर बना हमारा प्यारा चंद्रमा। पानी की कहानी। महासागर की पहली बूंद शुरुआती धरती पर पानी नहीं था, लेकिन फिर गैस के रूप में मौजूद जलवाष्प धीरे धीरे कंडेंस हुआ और फिर धरती की सतह ठंडी होने लगी। पानी बूंदों में बदला और बूंदें बहकर बनी पहले महासागर। पूरी धरती पानी से ढक गई। यह वो समय था जब जीवन के लिए सबसे जरूरी तत्व H2O धरती पर ठहर चुका था। जीवन की पहली सांस लगभग 3.7 अरब साल पहले महासागरों की गहराई में जीवन की पहली चिंगारी फूटी। सूक्ष्म जीव, जिन्हें हम माइक्रोब्स कहते हैं, उन्होंने पहली बार धरती की मिट्टी को छुआ। वे दिखते नहीं थे, लेकिन उनका योगदान अमूल्य था। उन्होंने जीवन की नींव रखी। धीरे धीरे उन्होंने प्रकाश का उपयोग करना सीखा और शुरू किया फोटोसिंथेसिस, यानी उन्होंने सूरज की रोशनी से ऑक्सीजन बनाना शुरू किया। और यही बना वो आधार जिससे धरती का वातावरण सांस लेने लायक बना। जब धरती के महासागर बन चुके थे और सूक्ष्म जीवों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी, तब पृथ्वी पर जीवन ने धीरे धीरे करवट लेना शुरू किया। यह बहुत ही धीमी प्रक्रिया थी, लेकिन हर छोटा परिवर्तन आगे चलकर एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया। सूक्ष्म जीवों से लेकर ऑक्सीजन क्रांति तक लगभग 3.5 अरब साल पहले जीवन ने प्रकाश से ऊर्जा बनाना शुरू कर दिया। और यही प्रक्रिया थी फोटोसिंथेसिस, जिसे शुरू किया था साइनोबैक्टीरिया ने। जब इन छोटे जीवों ने वातावरण में ऑक्सीजन छोड़नी शुरू की, तब दुनिया बदलने लगी। काफी समय तक तो ये ऑक्सीजन लोहे जैसे खनिजों के साथ प्रतिक्रिया करती रही, लेकिन धीरे धीरे जब हवा में ऑक्सीजन बढ़ने लगी तो धरती पर पहला महापरिवर्तन हुआ, जिसे वैज्ञानिक कहते हैं द ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट, यानी महाओनक्सीकरण घटना। इस घटना ने धरती को न केवल जीवन के लिए उपयुक्त बनाया, बल्कि आगे चलकर जटिल जीवों के जन्म की राह भी खोली। लेकिन इसी ऑक्सीजन के बढ़ने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी आई और धरती की सतह पर तापमान घटने लगा। पहली बर्फबारी और स्नोबॉल अर्थ लगभग 2.4 अरब वर्ष पहले धरती इतनी ठंडी हो गई कि वैज्ञानिक मानते हैं
वह पूरी की पूरी बर्फ की चादर में ढंक गई। इसे कहा जाता है स्नोबॉल अर्थ थ्योरी। यह एक अद्भुत समय था जब धरती एक विशाल सफेद गोला बन चुकी थी, लेकिन ज्वालामुखियों की मदद से वातावरण में फिर से ग्रीन हाउस गैसें आईं और धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगी। जटिल जीवन की शुरुआत। फिर आया एक चमत्कारी युग जब एक कोशिकीय जीवन, एक कोशिका से विकसित होकर बहुकोशिकीय जीवन, बहुत सी कोशिकाएं की शुरुआत हुई। यह एक बड़ा कदम था। अब जीवों के शरीर में विशेष अंग, मांसपेशियां, आंखें और सोचने वाले तंत्र बनने लगे। इस पूरे काल को कहते हैं कैम्ब्रियन विस्फोट, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, लगभग 540 मिलियन वर्ष पहले। इस दौरान समुद्र में असंख्य प्रकार के जीव जंतु उभरे। उनमें से कुछ में रीढ़ की हड्डी थी, यही बने। आगे चलकर मछलियां, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी। धरती पर महाद्वीपों की उठान। जब धरती पर जीवन अपना रूप बदल रहा था, उसी दौरान सतह पर भी बहुत कुछ बदल रहा था। धरती के अंदर के लावे और प्लेट टेक्टोनिक्स की गतिविधियों से पृथ्वी की सतह पर महाद्वीप बनने लगे। प्रारंभ में जो छोटे छोटे भूखंड थे वो एक दूसरे से टकराकर जुड़ते गए और बना पहला सुपरकॉन्टिनेंट, जिसे वैज्ञानिक कहते हैं रोडिनिया। इसके बाद बने पेनोटिया, गोंडवाना और फिर सबसे विशाल रूप में पैंजिया। यह सुपरकॉन्टिनेंट लाखों सालों तक बना रहा और फिर टूट गया, और इन टूटे हुए हिस्सों ने मिलकर आज के एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और अंटार्कटिका जैसे महाद्वीपों का निर्माण किया। जीवन पानी से धरती पर आया लगभग 420 से 350 मिलियन वर्ष पहले। कुछ खास पौधों और जीवों ने पानी से निकलकर जमीन पर कदम रखना शुरू किया। सबसे पहले आए शैवाल, फिर मॉस और उसके बाद पहले पेड़। इसके साथ ही धरती का दृश्य बदलने लगा। हरियाली, जंगल, कीड़े मकोड़े और फिर धीरे धीरे बड़े जानवर। जहां धरती ने देखा डायनासोरों का राजवंश, महाविनाश और फिर मानव का उदय। यह भाग बेहद रोमांचक है क्योंकि इसमें जीवन अपनी सबसे विशाल और शक्तिशाली अवस्था में था, और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। डायनासोरों का युग, महाविनाश और मानव का जन्म। धरती अब धीरे धीरे विकसित हो रही थी। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित हो चुकी थी। समुद्रों में जीवों की भरमार थी। जंगल उग चुके थे और महाद्वीप अपनी जगह खोज रहे थे। और तभी धरती ने देखा जीवन का सबसे विशाल और प्रभावशाली रूप, जिसे हम कहते हैं डायनासोर। डायनासोरों का आगमन लगभग 240 से 230 मिलियन वर्ष पूर्व। धरती पर पहली बार डायनासोर जैसे जीव प्रकट हुए। यह वो युग था जब धरती का अधिकांश हिस्सा एक ही विशाल भूखंड पैंगिया के रूप में था। इन डायनासोरों ने करोड़ों वर्षों तक धरती पर राज किया। वे हर आकार और प्रकार में थे, कुछ छोटे, कुछ विशाल, कुछ तेज दौड़ने वाले, कुछ मांसाहारी शिकारी और कुछ शांतिप्रिय शाकाहारी। जैसे टायरानोसॉरस रेक्स, टी-रेक्स, विशालकाय शिकारी; ब्राकियोसॉरस, लंबे गर्दन वाला शाकाहारी; वेलोसिरैप्टर, बुद्धिमान और घातक। इस समय जंगल घने थे, वातावरण गर्म और नम था और पूरी धरती जीवों से भरी हुई थी। पैंजिया का टूटना करीब 200 मिलियन वर्ष पहले पैंजिया टूटने लगा। इससे महाद्वीप अलग अलग दिशा में खिसकने लगे। इसके साथ जलवायु में बदलाव आया, महासागर और पहाड़ बने और धरती ने एक नई रूपरेखा पाई। एक टक्कर जिसने सब बदल दिया। और फिर आता है वह दिन 66 मिलियन वर्ष पूर्व। एक विशाल एस्टेरॉयड की लगभग 10 किलोमीटर व्यासमान का धरती से टकराया। वह स्थान आज का मैक्सिको का युकाटन प्रायद्वीप है। इस टक्कर से पूरी धरती हिल उठी। लाखों टन धूल और राख वातावरण में फैल गई। सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंची। तापमान तेजी से गिरा, पेड़ पौधे मरे और भोजन श्रृंखला टूट गई। इस आपदा ने डायनासोरों का युग समाप्त कर दिया। वैज्ञानिक इसे कहते हैं क्रीटेशियस पेलोजीन विनाश का घटना। लेकिन यह अंत नई शुरुआत अमेन का द्वार भी था। स्तनधारी जीवों की वृद्धि। अब जब डायनासोर विलुप्त हो चुके थे तो छोटे स्तनधारी जीवों को विकसित होने का अवसर मिला। वे जो पहले डर के साए में रहते थे, अब धीरे धीरे धरती के नए शासक बनते गए। पहले वे छोटे थे, पेड़ों पर रहते थे, फिर उनका आकार बढ़ा, उनका दिमाग विकसित हुआ, उन्होंने समाज बनाना सीखा और अंततः उनमें से एक प्रजाति बनी इंसान। इंसान की पहली चाल लगभग 6 मिलियन वर्ष पहले। इंसानों के पूर्वजों ने 2 पैरों पर चलना शुरू किया। 4 मिलियन वर्ष पहले वे अफ्रीका में उभरने लगे।
झुंड बनाकर रहने लगे, फल खाने लगे और उपकरणों का उपयोग करना सीखा। इंसान अब सोचने, समझने और बोलने लगा था। और इस तरह एक धूल और गैस के बादल से शुरू हुई यह धरती अरबों वर्षों की यात्रा में आग, बर्फ, महासागर, जीवन, विनाश और पुनर्जन्म के द्वार से गुजरते हुए आज उस मुकाम पर पहुंची है जहां हम इंसान इस पर राज कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम सचमुच इसके राजा हैं या केवल इसके एक क्षणिक किरदार? जिस धरती को बनने में 4.5 अरब साल लगे, उसे हमने चंद सदियों में प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, युद्ध और स्वार्थ से घायल कर दिया है। यह धरती कोई साधारण ग्रह नहीं, एक चमत्कार है, एक जीवित ग्रह जिसने हमें जीवन, हवा, पानी, खाना और संस्कृतियां दी। आज जब हम चांद और मंगल की बात करते हैं तो यह भी याद रखना होगा कि हमने अपनी मूल धरती के साथ क्या किया है। यह सिर्फ एक ग्रह नहीं, हमारी मां है और मां की रक्षा करना हर संतानों का पहला धर्म होता है। तो आइए, अब वक्त आ गया है कि हम इस धरती को सिर्फ इस्तेमाल न करें बल्कि उसका सम्मान करें, उसकी रक्षा करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी कह सकें कि हमने न केवल धरती पर जीवन पाया बल्कि उस जीवन को बचाने की जिम्मेदारी भी निभाई। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।